आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी। वाचन स्वर दीपा सिंह। सतना जिले में घने कोहरे, गलन और ठिठुरन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बस और ट्रेन लेट होने से लोग परेशान हैं। तापमान में गिरावट से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। उप संचालक कृषि ने किसानों को फसलों को पाले के प्रकोप से बचाने के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि तापमान में गिरावट का सर्वाधिक असर दलहनी, तिलहनी और सब्जी की फसलों में होता है, इसलिए खेतों में हल्की सिंचाई करें। सतना जिले में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मझगवा विकासखंड के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ग्राम पटना खुर्द में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा गरीब व्यक्ति के घर घर तक शासन की योजनाओं का लाभ और सुविधाओं को पहुंचाने की गारंटी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने जिले में लगभग 51 करोड़ रुपए लागत के 38 विकास कार्यों की सौगात दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा सतना और मैहर जिले में भी 26 जनवरी तक चलेगी, जिसका शुभारंभ 16 दिसंबर को सिविल लाइन चौपाटी सतना से सांसद गणेश सिंह ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सतना जिले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत @2047 विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यथार्थ स्वरूप विकसित भारत 2047 के रूप में पूर्णता के साथ परिलक्षित होगा। उन्होंने समाज उपयोगी विभिन्न आयामों में शोध करने पर भी जोर दिया। सतना जिले में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा भागरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत 6 ग्राम पंचायतों में कचरा संग्रहण गाड़ियों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन में वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत और दिनचर्या का महत्वपूर्ण घटक साबित हो रही है। उन्होंने सतना शहर के सौंदर्यीकरण और नगरीय विकास के कार्य गुणवत्तापूर्वक ढंग से समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने एक कार्यक्रम में कहा है कि चित्रकूट के बगदरा घाटी में गौवंश संरक्षण के लिए काऊ सफारी के रूप में गौ अभयारण्य विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बगदरा घाटी में सड़क के दोनों ओर 20-20 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल क्षेत्र में फेंसिंग कर वन्य प्राणियों से सुरक्षित किया जाएगा और लगे हुए राजस्व भूमि के 50 एकड़ जमीन पर गौशाला और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रभारी कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर परिलक्षित झाड़ी ने बताया है कि जिले में स्वीकृति कुल 110 गौशालाओं में 90 गौशालाएं पूरी कर संचालित की जा रही हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण संचालित किया गया। अभियान में 0 से 5 साल आयु के 3,54,879 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 90,952 और ग्रामीण क्षेत्र में 2,63,927 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए शामिल किया गया है। सतना जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 46 खंडपीठों का गठन किया गया था। संपन्न नेशनल लोक अदालत में कुल 4,366 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 11 करोड़ 12 लाख 3,738 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। जिले में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक योजना के तहत सतना नगर निगम को स्वीकृत कुल 9 संजीवनी क्लिनिक के भवन समय सीमा में तैयार किए जाकर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिए गए हैं। इस आशय की जानकारी कलेक्टर की अध्यक्षता में संपन्न कर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक में दी गई। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिला स्तरीय उपार्जन समिति की अनुशंसा पर उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन सभी उपार्जन केंद्रों में स्वसहायता समूह द्वारा समिति स्तर और वेयरहाउस स्तर पर धान खरीदी का कार्य किया जाएगा। सतना जिले में आयोजित रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर 679 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने 23 करोड़ 84 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। जिले में सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल मुनीन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि सशस्त्र सेना वेटरन्स डे के अवसर पर सतना और मैहर जिलों की वीर नारियों, वीर माताओं और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जिले के बहादुर सैनिकों और दोनों जिलों के वरिष्ठ भूतपूर्व सैनिकों को शॉल, कंबल और श्रीफल के साथ सम्मानित किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।